नमस्कार। आप अपनी स्क्रीन पर जिन दो लोगों को देख रहे हैं ये मामला सुबह का है। सुबह हमने एक मामला दिखाया था। किले थाने पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। उनका आरोप ये था कि उनका बेटा जो है उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर दबाव में आकर उन्हें सुसाइड कर लिया है। और एक लड़की के ऊपर आरोप लगे थे कि लड़की की छेड़खानी का आरोप उसके ऊपर लड़के पर लगा था। उसके बाद मानसिक दबाव था उसके ऊपर, वो सुसाइड कर लिया था। अब ये लड़की पक्ष के लोग जो हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर आए हैं। इन्होंने भी इस मामले को लेकर अपनी सफाई देनी थी, क्योंकि इनका ये कहना है कि 21 तारीख को इन्होंने पहले मामला दर्ज करवाया था और पॉक्सो एक्ट के तहत उस लड़के के ऊपर मामला भी दर्ज था। आपको पूरा मामला एक बार फिर से बता दें। पानीपत का ये मामला है जो सुबह हमने किला थाना का मामला बताया था। उसमें एक लड़के के जो मदर फादर हैं वो इकट्ठे हुए थे और उनके परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे। उनका ये कहना था कि लड़के ने सुसाइड कर लिया है और धारा 306 के तहत कुछ लोगों पर मामले दर्ज हैं। पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। अब वो है लड़की पक्ष के लोग जो हैं सामने आए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मामला जो है पानीपत का ही है और सुबह के बाद अब ये लड़की पक्ष के लोग हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर आए हैं, क्योंकि वॉइस ऑफ पानीपत पर खबर को देखने के बाद अब लड़की पक्ष जो है अपना पक्ष रखना चाहता है। जो लड़का जिसकी मृत्यु हुई है उस लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। छेड़खानी का आरोप था उस लड़के के ऊपर। 14 साल की लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप लगे थे। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इनका ये कहना था कि बार बार जो है पुलिस उस लड़के को बुलाया करती थी। उसके बाद उसने सुसाइड किया है। लेकिन लड़के के परिजन ये कह रहे थे कहीं ना कहीं दबाव था, पुलिस का दबाव था और लड़की के परिजनों का दबाव था। इसके बाद उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल ये मामला किला थाना में दर्ज है और किले थाने के जो अधिकारी हैं वो इस सारे मामले की जांच कर रहे हैं। तो फिलहाल इस परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। लड़की के जो दादा हैं वो मेरे साथ हैं। बाबूजी, जो मामला दर्ज हुआ है परिवार के ऊपर 306 का, वो कह रहे हैं कि आप लोगों के दबाव के चक्कर में आकर लड़का सुसाइड कर गया। नहीं जी, हमने तो जब हमारे साथ जब घटना सवेरे हुई है 4:30 बजे, तो उसके बाद ये घर के माफिया मांगते रहे तुम थाने में मत जाओ, हम यहीं फैसला कर लेंगे। क्या घटना हुई थी? घटना हमारी लड़की के साथ जो नहीं होना था वो हुआ है जी, मेरी पोती के साथ। फिर हमने किला थाने पे शाम को रपट दे दी 3 बजे। उन्होंने मुकदमा दर्ज करके 5 बजे मैडम थी सोनिया मैडम, 2-3 पुलिस वाले और थे, उनके घर गए। वो कोई घर नहीं मिला। फिर वो हमारे घर में सारा नक्शा बनाया, उन्होंने देखभाल करी और फिर जाके थाने में चले गए। हमारे को भी साथ ले गए। 6 बजे वो पुलिस वालों इन्होंने फ़ोन कर दिया पुलिस वालों ने कि तुम लड़के को ले आओ। ये कह लगा जी मेरे साथ लड़का आया। लड़के का बाप बोला मैं अभी ले आऊँगा, मैं अभी ले आऊँगा। तो ये 7:30 बज गए। जब तक हमें पुलिस वाले बोले तुम अपना घर चले जाओ। अभी घर जाने वाले ही थे हम, तो इतने में फ़ोन आ गया कि इन्होंने हमारे घर पे हमला कर दिया है। लड़के के बाप ने, लड़के के भाई ने, लड़के उसके राज्य के किराएदार ने। तो फ़ोन आया तो मैंने SHO को दिखाया, वही खड़ा था मैं SHO के पास। ये घर में हमारे हमला हो गया। इतनी बात कर रहा था तो मैडम के पास फ़ोन आ गया कि उस लड़के ने तो जहरीला पदार्थ खा लिया है और वो अस्पताल ले जाने लग रहे हैं। तो इतने में वो पुलिस वाले भी हमारे साथ और हम भी उनके साथ अपने घर पे मोतीराम कॉलोनी में जब गए तो लोग इकट्ठे हो रहे थे। उनके घर गए तो उनके घर का कोई नहीं था। तो एक उसकी माँ थी लड़के की, वो उन्होंने सारा देखा। तो जब देखा तो उन्होंने वो छत पे ऊपर गिरा हुआ था। पहले तो जब जहरीला पदार्थ खाया तो दरवाज़ा उनका बंद था, फिर उन्होंने खुलवाया तो जैसे वो निकला छत पे चला गया, लड़का ऊपर गिर गया। तो बाहर से जहरीली पदार्थ भी मिली थी नाली में से। अब जी हम तो थाने में थे, हमारे साथ इतना जुल्म, इतनी नजायज़ हमारी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। क्या हमें हक़ नहीं था अपना मुकदमा दर्ज करवाने का? और वो उसने खा ली। उसमें दोष तो हमारा तो दोष है नहीं उसमें। अब उसने जहर खा ली तो हमारे पे ही केस दर्ज करवा दिया लड़के वालों ने। 306 का मुकदमा 34 लगा दी साथ में। क्या लड़की वाले इतना आवाज़ नहीं उठा सकते कि हमारी लड़की के साथ इतनी नजायज़ हुई है? तो इससे तो ज़्यादा ओवर है ही नहीं। फिर और ज़िंदगी बर्बाद कर दी हमारी लड़की की है। अब उसने जहर खा लिया, उसमें हमारा क्या दोष है? हमारा तो हम ये चाहते हैं जी अफसरों से, ये मुकदमा उनका जो हमारे खिलाफ़ लगाया है लड़की वालों पे, ये गलत है, इसको कैंसिल कराया जाए और उनके बाकियों पे जो मुकदमा बनता है वो बढ़ाया जाए। क्या लड़की क्या बताती थी आपको, क्या हरकत करता था वो? आप छेड़खानी आता जाता मेरी लड़की को स्कूल से आती थी तब छेड़ता था, बाहर निकलती थी तब छेड़ता था। मेरी लड़की ने मेरे को वो 1-2 बार बताया
बताने के चक्कर में मैं इनके घर पे जाके हाथ जोड़ के विनती करी, मैं मेरी लड़की के पीछे, आपका लड़का पीछे पड़ा हुआ है, इसको समझा लो। उसकी माँ ने, पापा ने मेरे हाथ जोड़ के मेरे से माफ़ी मांग ली, कह रहे आगे से मेरा लड़का ऐसा काम नहीं करेगा। उनके बावजूद भी हमारे साथ रात के 12 बजे हमला करने की इसने कोशिश की। उसके बाद में इसने 4 बजे सुबह हमारे टेम्पो का शीशा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में हमने इसको, इसके माँ बाप के घर पे गए तो इसको हमने बोला देखो अब हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया इसने। तो घर पे कहने लगी नहीं लड़का घर पे सो रहा है। हमने कहा तुम देखो जाके, ये किराएदार के पास सोता था लड़का। तो हम किराएदार के उधर गए तो लड़का वहाँ पे नहीं था, ना किराएदार था ना लड़का था, दोनों के दोनों दरवाजे खुले हुए थे, घर पे कोई नहीं मिला। उसके बाद में इन्होंने हमारे को कहा माफ़ी दे दो, हमारे आगे के लिए नहीं होएगा। लेकिन उससे बाद में हमने 2 बार इनको माफ़ करने, 1 बार किले पे हमने दरखास्त दी। इन्होंने हमारे को कहा हम आपके शीशे का रुझाना देंगे। मैं किले थाने में फैसला हुआ, इन्होंने हमारे शीशे का रुझाना दिया। हमने किसी से गलत पैसा नहीं लिया, अपने शीशे का पैसा लिया है। वो आप देख भी सकते हो, सारा नोट भी कर सकते हो आप। एक बार देखने के बाद में हमारे ऊपर जो होए वो कार्रवाई कर सकते हो। उसके बाद में 20 दिन बीत गए, 22 दिन बीत गए, फिर इसने मेरी लड़की के साथ छेड़खानी करनी शुरू की। तो मेरी लड़की ने मेरे को बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, 2 बार 3 बार मैं कह चुकी हूँ, आगे के लिए जो होएगा मैं देखूंगी। उसने लड़के ने हमारे घर पे कब घुसा कब नहीं घुसा कुछ भी पता नहीं चला। तो रात के हम सो गए, सोने के बाद में लड़की 4 बजे उठ के बाथरूम गई। मेरा बाथरूम छत पे है, जाके आप देख सकते हो। अगर मेरी लड़की वो दरवाजे कमरे के ऊपर अंदर कब का घुसा हुआ था हमारे को नहीं पता, कहाँ से आया कहाँ से गया पता नहीं। उसके बाद में मेरी लड़की बाथरूम करने गई, इसने रुमाल रख लिया मेरी लड़की के मुंह पे, तो कमरे में इसको खींच के ले गया, चाकू में की धमकी दी। तो मेरी लड़की के साथ में बलात्कार किया गया। मेरी लड़की की जिंदगी खराब कर दी। मैं इंसाफ मांगती हूँ, मोदी से ये इंसाफ पूछती हूँ, सरकार से ये पूछती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी के लिए ये इंसाफ है? मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ के लिए आगे आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। अब झूठा कलंक हमारे सिर पर लगाकर जहरीली बर्दाश्त ने अपने घर पे खाई है, इसके माँ बाप ने खिलाई है। हमारे ऊपर ही झूठा इल्जाम लगा के हमारी लड़की की जिंदगी भी खराब कर दी। क्या हम ही अंदर जाएंगे? हमारे लिए ही सजा है, इनके लिए कोई सजा नहीं है। हमारी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए मेरे को। मैं बेटा बड़ी जान दे दूंगी जो मेरी बेटी का इंसाफ नहीं मिला। मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। मेरे पास 2 लड़की है, मेरे पास लड़का नहीं है। आगे मेरे घर पे कहीं भी प्रूफ देख सकते हो, मेरे पास बेटी है। बेटी के लिए ये थोड़ी है आगे मेरे अब भी धमकी देते हैं, अब भी आज निकलते बढ़ते हैं। लड़का जो किराएदार है सीटियाँ मार के चलता है, आगे से कहेगा देख लेंगे आपको, हम आपको देखेंगे। अभी तो एक बेटी के साथ हुआ, दूसरी बेटी के साथ भी ऐसे ही करेंगे। अगर आपकी बेटी स्कूल जाएगी कहीं भी जाएगी, आपकी लड़की को हम उठा के गायब कर देंगे। आप फिर देखना क्या होता है, कैसे हमारा लड़का आपने बर्बाद किया, ऐसे हम आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। इनके घर से दवाई मिली, मैडम को पूछा जाए, मैडम भी फोटो खींच के भी लेके गई है, इनके घर से दवाई मिली है। इनके घर पे ही दवाई खा के लड़का छत पे गया। हम कहते हैं जो अगर पुलिस थाने वाले आपको सजा नहीं देंगे, जितनी भी सजा दे सकी हम देंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे। निकलते बढ़ते सीटियाँ मारते हैं, गालियाँ निकालते हैं। हम परेशान है जी, 2-3 दिन से हम अपने घर पे गए हैं, हमारा जीना हराम किया हुआ है। हमारे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरे हाथ जोड़ के ये विनती है आपसे। आप फिर अफसरों से मिले हैं जी इस बारे में? हाँ जी, अफसर से गए हैं जी। वो कहते हैं जैसी कानूनी कार्रवाई होगी हम वो सही करेंगे जी। आप अपना बेचिंत होकर घर में बैठो जी, हम अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। जैसे कार्रवाई फाइनल हो जाएगी हम उनको गिरफ्तार करेंगे। जो भी है, मेरी बेटी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, बड़ा जुल्म किया उन्होंने, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। 2 लड़कियां हैं मेरे पास, बस स्कूल में आते जाते वो तंग करता था, परेशान करता था। उसके माँ बाप को हमने कहा, पर उन्होंने, उसके माँ बाप भी बहुत ढीठ हैं, वो भी 1-2 थप्पड़ उनको मार देते थे। लेकिन वो उसने फिर भी उसी अपने माँ बाप के थप्पड़ खाने के बाद भी हमारी गाड़ी का शीशे तोड़े, गाड़ी तोड़ी। और आज हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे से पैसे ऐंठ लिए, मेरे लड़के को झूठे इल्ज़ाम में फंसाएंगे। पर मेडिकल रिपोर्टें हैं हमारे पास,
जो सच्चाई बता रही हैं मेडिकल रिपोर्टें वो आप जज के पास भी हैं, मैडम जी के पास भी हैं, वो आपको सारी सच्चाई का बेरुआ बता देंगे जी। आगे मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे को बहुत तंग कर रखा है इन्होंने। हमारी रक्षा की जाए, हमारी मदद की जाए। इससे आगे मैं छोड़ के ये विनती है जी, मेरी बेटी के साथ जो हुआ मेरे को इंसाफ चाहिए जी। मैं मेरे से और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी 14 साल की है। अगर आपको मेरी गलत रिपोर्ट दिखे, अगर मेरी गलत जो हमने वहाँ पे टेस्ट करवाए हैं, अगर गलत रिपोर्ट दिखे तो हमारे को जो सजा दी जाए हम लेने को तैयार है। अगर रिपोर्ट गलत ना होए तो जितनी से जितनी कड़ी सजा उनको दी जाए उतनी देनी चाहिए। तो जान के बाद धमकी देने हमारे को किले से जाने के बाद धमकी देते हैं, तुम्हें पुलिस वाले सजा नहीं देंगे, अब हम सजा तुम्हें देंगे। अब कौन सी सजा देंगे पता नहीं, अब उनके दिल का क्या है उनके अंदर। हमारे को तो पल पल का खतरा है उनसे, बिल्कुल जी। क्या साथ हमारे परिवार के साथ क्या करते हैं वो कहते हैं मेरे पास 60 आदमी है, मेरे पास 60 आदमी, बार बार धमकी देता है उसका बाप। एक उसका लड़का और है राजू है जी, जो बाप का नाम राजू है, भाई का नाम सागर है, लड़के का नाम वो जो किराएदार है उसका नाम विष्णु है, और मम्मी का नाम, बहन का नाम नेहा जी। जो लड़की कहती है अगर तुमने मेरे भाई से ऐसा किया है ना, अब मैं करके तुम्हारे को दिखाऊंगी, मैं तुम्हारे को कैसे करती हूँ, तुम्हारे को कैसे मैं सजा दिलवाती हूँ, मैं देखती हूँ। और संजू तो ये मामला जो है मोती कॉलोनी का मामला है, पानीपत का। सुबह जो आपको किला थाने में मामला बताया था, लड़के के जो लोग हैं, जो लड़का सुसाइड कर गया था, उसके परिवार वाले जो हैं वैसे पानीपत के सामने आए थे। उन्होंने बताया था कि लड़का कैसे दबाव में आके सुसाइड कर गया। लेकिन 21 तारीख को जो FIR दर्ज की गई थी, उस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार के आरोप उस पर लगे थे, और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में जांच में शामिल होने के लिए लड़के को बुला रही थी। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है पेचीदा है, और पुलिस के बड़े अधिकारियों से दरख्वास्त है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, क्योंकि दोनों पक्ष के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप जो लगे हैं, तो इस मामले में सही तरह इंक्वायरी होगी तो सच जो है पूरी तरह सामने आ पाएगा। क्योंकि इनका ये कहना है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो है 164 के तहत बयान भी दर्ज किए गए थे, और जो उनका लड़की का मेडिकल हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आई थी कि लड़की के साथ गलत हरकत की है, गलत काम किया गया है। तो ये मामला भी फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारियों के संज्ञान में है। तो इस मामले में कार्रवाई अगर जो सही तरीके से होती है तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बड़े अधिकारियों तक, SP तक या IG तक ये मामला पहुँचे और इस मामले की सही इंक्वायरी हो सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।